नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं द लोकमंच न्यूज़। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना की, जो कि बल्लभगढ़ से है, हरियाणा के बल्लभगढ़ से। चंद दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है कि निकिता तोमर, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, किसने की, क्यों की और किस वजह से हत्या की और इसके पीछे का क्या वजह थी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, निकिता तोमर, ये जो वाकया है आज से 2 साल पहले 2018 से शुरू हुआ था। तौसीफ नाम के एक शख्स ने 2 साल पहले निकिता तोमर को अगवा कर लिया था और उस समय निकिता तोमर के परिवार ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन तौसीफ के परिवार का जो बाहुबल था वो आप इससे पता लगा सकते हैं कि उनका पूरा का पूरा परिवार कांग्रेस की पार्टी में, कोई विधायक है तो कोई मंत्री है और कोई सांसद है। उन्होंने अपने रुतबे का फायदा उठाकर, उन पर अपना दबाव बनाकर उनसे राजीनामा करवा लिया था 2018 में और बोला था कि बच्चा है, गलती हो गई है तौसीफ से, उसे माफ़ कर दो। पैर छुए उसने और माफ़ी मांगी और विवाद ख़त्म हो गया था। निकिता तोमर यह सोचकर फ्री हो गई थी कि ये अब मामला जो है बंद हो चुका है, अब ये फिर से नहीं उखड़ेगा। पर लेकिन सन की तौसीफ ने 2 साल बाद फिर से अपनी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। अभी चंद 2 दिन पहले की बात है, तौसीफ निकिता के कॉलेज के बाहर अपने कुछ दोस्त, जिसमें इलियास नाम था और एक और उसका कोई दोस्त था, एक i20 गाड़ी से आते हैं और उसके कॉलेज के बाहर चक्कर लगाते हैं। वहीं उसका भाई उसे डेली अपने कॉलेज से लेने जाता था, डेली अप डाउन कराता था। भाई अपनी बहन को छोड़ने जाता था निकिता को और लेकर भी आता था। तभी कुछ जब उसकी छुट्टी होती है, वो अपने कॉलेज से बाहर निकलती है तो तौसीफ उसका हाथ पकड़कर जबरन उसे गाड़ी के अंदर धकेलता है। वो उसे जाने से मना करती है, फिर जबरदस्ती करता है। उसकी एक फ्रेंड भी होती है उसके साथ, वो भी उसे रोकती है। लेकिन इतने में तौसीफ अपनी बंदूक निकालकर उसे डराता है, धमकाता है कि गाड़ी में बैठ, लेकिन वो जाने से मना कर देती है। तौसीफ तभी उसी समय बीच चौराहे पर उसमें गोली मार देता है। ये तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना निडर था कि बीच चौराहे पर चलते हुए रोड पर सभी लोग जहां देख रहे थे, उसने उस लड़की को गोली मार दी। ये घटना पूरे भारत को शर्मसार करती है कि एक लड़की, जहां पर जिस देश में औरत को देवी माना जाता है, जिस देश की पार्टी है महिला की रक्षा करना, उस देश में बीच चौराहे पर खड़े होकर सिर्फ इसलिए कि वो बाहुबली है, उसके पास रुतबा है, उसके परिवार का पॉलिटिकल कनेक्शन है, उसके दादा एमएलए रहे हैं, उसके चाचा मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी पॉलिटिक्स में काफ़ी घुले मिले हैं। पूरा का पूरा परिवार कई वर्षों से पॉलिटिक्स पर सत्ता जमाए हुए अपनी। नूह से ही तीनों के तीनों उसी के परिवार से 3 विधायक हैं। तो आप लगा सकते हो कि उनका परिवार किस तरीके से बाहुबली है और किस तरीके से अपना दबदबाया चला रहा था। फिर इस घटना को अंजाम देने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। अब ये घटना हो गई और घटना की एफआईआर हो गई, उनको गिरफ्तार कर लिया। पर उसके बाद जो घटना है, सोचने वाली बात है। अब यहां से आपको सोचना होगा कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और लोगों की मानसिकता क्या है, कि कहां पर हमें बोलना है, कहां पर हमें चुप रहना है और कहां पर क्या बोलना है। ये सब हमारे देश के लोगों की मानसिकता कैसी है। और कांग्रेस की मानसिकता देखिए, कुछ महीने पहले की हाथरस घटना आप सभी ने सुनी होगी, जहां एक झूठा आरोप लगाया गया था। सभी को पता चल गई है कि वो एक झूठा आरोप लगाया था और उस ठाकुर परिवार बता करके, ये ठाकुर हैं, हम वाल्मीकि हैं, हमारे साथ, हमारी लड़की के साथ जबरदस्ती की थी। ये 5-4 लड़कों ने जबरदस्ती की और उसको मार दिया और उनमें से एक लड़का बल्कि वहां मौजूद नहीं था। तो पूरी घटना का खुलासा हो गया कि झूठी घटना थी। वहां पर ये घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कांग्रेस के प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राहुल गांधी, ये दोनों अपने भाई बहन निकल गए अपने थैला झोली उठाकर धरना देने के लिए हाथरस के एक
लड़की को मार दिया गया है, रेप किया गया है और मार दिया गया। झूठी घटना को इतना बड़ा बना दिया जिसका देश विदेश तक प्रचार प्रसार करा गया और भारत को बहुत नीचा दिखाया गया एक झूठी घटना को लेकर। वहीं जहां पर दूसरी घटना जिसमें सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें दिखाई दे रहा है क्लियर कि एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती को दिन दहाड़े गोली मार दी, उसे वहीं मार दिया ऑन द स्पॉट। लेकिन कोई भी मीडिया, कोई भी कांग्रेस का नेता या विधायक या सांसद उस घटना की निंदा तक नहीं करता है, ना ही उस निकिता के परिवार से मिलने के और संवेदना देने के लिए नहीं जाता है। वहीं एक तरफ मीडिया जो है, जो हाथरस में जाकर अपना डेरा तंबू लगाकर बैठ गई थी, 15 दिन तक कवरेज दिखाती रही थी कि एक लड़की के साथ किस तरीके की हरकत हुई और उसे मार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इसका मीडिया का दूसरा चेहरा देखने को बल्लमगढ़ में मिला है। ना मीडिया वहां पहुंची, सिर्फ एक जी न्यूज और रिपब्लिक भारत, 2 न्यूज चैनल ऐसे थे जो उसके परिवार से मिलने गए थे, जिन्होंने उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और उनके परिवार से उनका हाल जाना और उनसे पूछा कि ये वजह क्या थी और क्यों मार दिया उसको। तो उन्होंने बताया था 2018 से पहले की घटना चली आ रही है, ये हमारी बेटी को परेशान करता था, हमने कई बार समझाया पर लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आखिर में इसने एक अपहरण कर लिया हमारी बेटी का। अपहरण करने के बाद गिरफ्तार कर लिया, फिर पंचायत लगी, कमजोर लोग हैं, दबा दिया गया। अगर वो कमजोर लोग और उनके साथ समाज उनका साथ देता तो शायद आज निकिता जिंदा होती, हम सबके बीच वो जिंदा रहती। निकिता एक होनहार स्टूडेंट थी, वो लगातार पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी, ग्रेजुएशन में टॉपर थी अपने कॉलेज की। ऐसे ही उसने अपने 12th क्लास में मार्क्स 95 से ऊपर एबव लाए थे। उसका एक अच्छा ऑफिसर बनने का सपना था, सिविल ऑफिसर बनने का सपना था, लेकिन अब सब खत्म हो गया निकिता के बाद। उधर ही मानसिकता देखो। हाँ, आपको एक तरफ और ध्यान ले जाऊं मैं आपका, लिब्रांडू गैंग जो कि हाथरस मामले पर आपने सुना होगा, आशिफा वाला जो कठुआ गैंग रेप मामला बताया गया था, जो कि बिल्कुल झूठा था। बाद में कोर्ट ने भी बोल दिया ये मामला झूठ फैलाया गया था। वहां पर दफ्ती लेकर खड़े होकर बोलते हैं आई एम हिंदू, आई एम अशेम्ड, आई एम शेम्ड, इस तरीके के बोलते हैं, मैं शर्मसार हूं, मैं हिंदू हूं, ये हुआ है। बताया जाता था उसमें आशिफा वाले में कि ये हिंदू के मंदिर में इस तरीके की घटना हुई थी, ये बताया था। लेकिन इसी दूसरी तरफ यहां पे ना ही कोई लिब्रांडू गैंग निकला है, ना ही जेएनयू के दफ्ती गैंग बाहर आए हैं। सबके सब चुप हैं, सबने अपने मुंह में दही जमा रखी है, कोई भी बोलने के लिए बाहर नहीं आ रहा है। तो देख रहे हैं आप लोगों की मानसिकता किस तरीके की हो गई है। जहां अगर हिंदू युवती है तो हमें चुप रहना है, मुस्लिम युवती है तो हमें दफ्तियां लेके निकल आना है। क्या हिंदू होना गुनाह है इस देश में? क्या हम हिंदू हैं ये हमने गुनाह कर दिया इस देश में? ये चल क्या रहा है देश में और कब तक चलेगा? ये सारे मीडिया उस दिन, जिस दिन ये निकिता के साथ हत्याकांड हुआ, उस दिन वहीं बल्लमगढ़ से 20 किलोमीटर दूरी पर एक बच्चा जिसकी पुनर्जन्म की कहानी हुई थी, उसको दिखाने में इतना दिलचस्पी की वो लगातार 2 घंटे कवरेज दिया। लेकिन वहीं निकिता की कहानी को नीचे सिर्फ एक हेडलाइन बनाकर डाल दिया कि किसी युवक ने दिन दहाड़े एक लड़की को गोली मारकर मार दिया। ये नहीं बताया किसने मारा है। जैसे हाथरस कांड में बताया कि ठाकुर ने मारा है, वाल्मीकि को मारा है, कास्टिज्म को बना रहे थे, बढ़ा रहे थे। यहां नहीं चलेगा, यहां कुछ भी नहीं बोलेंगे, यहां चुप रहेंगे, दही जमा के आए। वही कांग्रेस के मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपके पॉलिटिशियन, सदस्य, आपके विधायक, आपके एमपी आपके पार्टी से ही हैं, क्या आप उनसे जाकर कुछ बोलेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। दही जमाकर बैठे हुए हैं, अपने काम से काम कर रहे हैं, प्रचार में लगे हुए हैं, बिहार के प्रचार में। लेकिन वहां जाने की जहमत कोई भी नहीं उठा रहा, इनमें से कोई भी नहीं, सबके सब चुप बैठे हुए हैं। पर लेकिन आप हैं और हम हैं, हम इसके लिए आवाज उठाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने के लिए बोलेंगे और जल्दी से जल्दी फांसी के लिए आवाज उठाएंगे। स्टैंड विद निकिता तोमर, जस्टिस फॉर निकिता तोमर हमें लिखना होगा।
लिखिए दोस्तों, जस्टिस फॉर निकिता तोमर, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलना चाहिए और जल्दी से जल्दी उन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, जिससे एक सबक जाएगा जो रसूखदार समझते हैं अपने को, जो बाहुबली समझते हैं, कि जिन्हें ये सोचते हैं हमें छूट मिल गई है इस देश में, कुछ भी कर दो, हम किसी को भी मार सकते हैं, दिन दहाड़े मार सकते हैं, रात की चकाचौंध में मार सकते हैं, हम कभी भी कुछ कर सकते हैं। ये हमारे बाप का देश है, ये हमारे बाप हमारे अगर एमएलए एमपी हैं तो हम बाहुबली हैं, हम किसी को भी मार सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आपको हमको खड़ा होना पड़ेगा, घर में चुप नहीं बैठ सकते। कल को आपके परिवार से भी कोई हो सकता है, मेरे परिवार से भी कोई हो सकता है। आवाज हमें उठानी होगी, निकिता तोमर के लिए आवाज हमें लगातार उठानी होगी। और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, और कांग्रेस ही नहीं, जितनी भी पार्टियां जो हाथरस पहुंची थी, आशिफा के लिए पहुंची थी, झूठे दोनों केसों के लिए पहुंची थी, वो कहां छुप कर बैठी है, वो बाहर क्यों नहीं निकलती? ये दोहरी मानसिकता कहां से लाते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। इन लोगों को एक वारदात दिखाई देती है और दूसरी वारदात इनको दिखाई नहीं देती। ये शार की तरह अपनी गर्दन मिट्टी में छुपा लेते हैं। जब दूसरा शांति समुदाय का कोई भी इंसान इस तरीके की हरकत करता है तो ये शार की तरह अपनी गर्दन मिट्टी में छुपा लेते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। और ना ही कभी ये कुछ बोलते, ना ही दफ्ती लेके निकलते, ना ही मोमबत्ती लेके निकलते, ना ही कभी जस्टिस की आवाज उठाते। अगर यही काम कोई दूसरे समुदाय, हिंदू समुदाय से कर देता है तो ये सब ऐसे एक्टिव होते हैं कि मानो कि ये बैठे हुए थे इस चीज के लिए कि हिंदू समुदाय कुछ करे और हम वहां पहुंचे और बदनाम करें इसको। एक नैरेटिव चला रखा है इन लोगों ने हिंदू समुदाय को बदनाम करने का, और वहीं मुस्लिम समुदाय की अगर कोई घटना करता है उस पर चुप्पी साधने का। आपको याद होगा तो मैं आपको बताऊं, हाथरस का जब ये कांड हुआ था तब बुलंदशहर में 2 युवकों ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी 2 मुस्लिम लड़कों ने, उसे एक जहर का इंजेक्शन देके मार दिया था। लेकिन किसी को नहीं पता होगी क्योंकि वो मुस्लिम थे, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। वोट बैंक कट जाएगी पूरी इनकी, क्योंकि इनकी वोट बैंक मुस्लिमों से ही चलती है। ये मुस्लिमों के खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकते ये लोग। तो दोस्तों मेरे को बस आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, ये नहीं बोलेंगे कभी कुछ, हमें और आपको ही उठना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी, बुलंद करनी पड़ेगी। जब ये लोग शांत बैठेंगे, इन्हें बाहुबल मिल जाता है, इन्हें कुछ भी करने की छूट मिल जाती है, ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। अगर वो परिवार गरीब है तो हम बता दें उनके साथ हम खड़े हुए हैं और आप खड़े हुए हैं। कमेंट कीजिए स्टैंड विद निकिता तोमर, जस्टिस विद निकिता तोमर। थैंक यू दोस्तों।